ग लिखें, ग। जी, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम आए हुए हैं रब्बानी ख़त्ताती मरकज़ में, और अहम बात यह है कि जबकि लॉकडाउन जारी है और शहर के सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, यहाँ ख़त्ताती मरकज़ जारी है। लोग अपनी लिखावट को अच्छी करने के लिए और खुशख़त किताबत के लिए यहाँ आ रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ हैं रिज़वान रब्बानी सर, जो कि इस क्लासेस को बखूबी चला रहे हैं, और ऐसे वक्त में जबकि सभी स्कूलें और कॉलेजेस शहर भर में बंद हैं, ये बहुत ही अच्छा कदम है। इस क्लास के बारे में बताइए, किस चीज़ ने आपको आमादा किया कि आप ये क्लास शुरू करें? स्कूलें बंद होने की बिना पर जो तलबा जो दिगर सारी मशगूलियात में अपने आप को मुनहमिक किए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा वक्त जो है उनका ज़ाय हो रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन एक तरीके से जारी है और घर पर बच्चों को तालीम दी जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त जो है उनका ज़ाय हो रहा था। तो जहन में बात आई कि क्यों ना ऐसे मौके पर जो है उनकी हैंड राइटिंग के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो हमारे तलबा में आमतौर से राइटिंग बहुत ख़राब होती है, लेकिन चूँकि ये मौका दस्तयाब हुआ यहाँ छुट्टियों का, तो मैंने जगह जगह जो है घर पर जाकर मैं बाकायदा ख़त्ताती सिखा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर भी मौका दस्तयाब हो जाता है तो वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल मराहिल से ना गुजारते हुए बॉल पेन से सादे अंदाज में उनके हैंड राइटिंग को बाकायदगी से दुरुस्त करवाने की मश्क करवाने का काम रब्बानी ख़त्ताती मरकज़ की जानिब से जारी है। तो ये चीज़ हमें सुनने में आई कि इंतहाई कलील मुद्दत में आपके यहाँ तलबा आकर ख़त्ताती सीख रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त? एकदम दुरुस्त है। आप बाकायदा मुशाहिदा कर सकते हैं कि 2 महीने से 2.5 महीने में तलबा की उर्दू की हैंड राइटिंग, जो इंतहाई ख़राब, इंतहाई मतलब देखने में बहुत अच्छा नहीं महसूस होता था, उनकी राइटिंग को हमने मश्क करवा कर उनकी रहनुमाई करके सारी सलाहियतें बच्चों की है, हमने सिर्फ एक रहनुमाई की है उनकी, और वो अच्छा लिखने लगे हैं। बाकायदा हमने कंपेयर किया कि 2 महीना कबल वो किस तरह से लिख रहे थे और 2 महीने बाद वो किस तरह से लिख रहे हैं। सर, आज खुसूसन हम इस सिलसिले में आए हुए हैं कि ऐसा समझा जाता है कि उर्दू ज़बान सिर्फ मुसलमानों की है और वही इसको जानते हैं, लिखते और पढ़ते हैं, जबकि हमने सुना कि यहाँ इस ख़त्ताती मरकज़ में एक गैर मुस्लिम खातून भी आ रही हैं और बड़ी दिलचस्पी के साथ, ज़ौक़ व शौक़ के साथ उर्दू ख़त्ताती, उर्दू किताबत सीख रही हैं, तो क्या माजरा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त सुना इस बात को, और इसे बिलखुसूस आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और इसे जो है हमें बहुत ज़्यादा पैमाने पर वायरल करना चाहिए, शेयर करना चाहिए कि उर्दू ज़बान किसी की मिल्कियत नहीं, ज़बान जो है वो हर कोई सीख सकता है। हमारे एक प्रोफेसर हैं, उनका मैंने वाक़या पढ़ा कि उनके एक उस्ताद मोहतरम जिनकी उम्र जो है वो 84 बरस थी, और वो एज़ अ प्रिंसिपल रिटायर हुए, और बावजूद उसके नॉन मुस्लिम होते हुए आप जो है वो MA अरबी सीख रहे थे। तो मैं उस वाक़े से भी मैंने मोटिवेशन हासिल किया, और मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम मराठी नोइन अफराद हैं, इनमें भी जाकर हम उर्दू ज़बान को सिखाएं, उनको पढ़ना, उनको लिखना हम बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हमारी अपनी कॉलेज की, हमारी डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी BEd कॉलेज की एक मौल्लिमा जो है, एक लेक्चरर जो प्रोफेसर जो हैं, उनकी एक लगन थी उर्दू ज़बान सीखने की, और वो बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। आइए मैं आपको बतलाता हूँ। ये हमारी वैशाली मैडम है, और ये उर्दू देखिए आप कि किस तरह से बड़ी तेज़ी से जो है वो उर्दू सीख रही हैं। बाकायदा हुरूफ तहज्जी इन्होंने कंप्लीट किया और अल्फाज पर पहुंच चुकी हैं, और आप उर्दू इस तरह से लिख रही हैं जैसे कोई उर्दू में तालीम हासिल करने वाला तालिब इल्म हो। कि आप उर्दू बोल भी रही हैं, उर्दू लिख भी रही हैं, पढ़ने की बाकायदा कोशिश कर रही हैं, और लिखना अगर उनको आ जाता है तो यकीनन वो पढ़ने में भी महारत हासिल कर लेंगे। कुछ खामियां हैं जिसे मैं दुरुस्त कर रहा हूँ। ये अल्फाज इन्हीं का लिखा हुआ है सब, मराठी में उनको बतला दिया जाता है, फिर वो उसको उर्दू में जो है इस तरह से लिख रहे हैं। तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि हमारी ख़ुद की हैंड राइटिंग ऐसी नहीं है जिस तरह लिख रही हैं ये खातून, बहुत ही खूबसूरती के साथ, सलीके मंदी के साथ।
हम आपसे जानना चाहेंगे मैम, आपका थोड़ा सा इंट्रो दें। आपको कैसे शगफ़ पैदा हुआ, दिलचस्पी कैसे पैदा हुई उर्दू किताबत सीखने की? मैं जब रब्बानी सर के पास आई तो वो किताबत पढ़ा रहे थे, तो मुझे बचपन से शौक़ है कोई भी एजुकेशनल सीखने का, और मैं कुछ भी चीज़ हासिल कर सकती हूँ, ये मेरी इंस्पिरेशन है। यानी नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो मैंने सर के पास पूछा कि मुझे सिखाएंगे सर आप उर्दू? तो सर बोले बिल्कुल सिखाऊंगा। तो सर ने पहले अलिफ से लेकर अभी इधर तक पढ़ाया है, और बहुत अच्छी लगन से उन्होंने मुझे पढ़ाया, क्योंकि गुरु अच्छा हो तो शिष्य अच्छा बनता है। तो उन्होंने जैसा सिखाया तो मैं वो सीख रही हूँ। आपको कितने रोज़ हो चुके हैं खत्ताती मरकज़ ज्वाइन किए? एक महीना अभी होने को आया है। और हम देख सकते हैं कि काफ़ी निखार आ गया है आपकी हैंडराइटिंग में, और उर्दू जो तलबा हैं उनसे भी बेहतर आप लिख रही हैं सर। और मज़ीद बताइए कि कैसा रिस्पांस रहा है मैम का जब से उन्होंने किताबत क्लास ज्वाइन की है? शुरुआत में क्या कुछ मुश्किलात आई आपको सिखाने में और उनको सीखने में? नहीं, दरअसल ये शुरुआत में भी मुश्किलात नहीं आई मुझको। मैम की जो लगन थी ना, जो दिलचस्पी थी उर्दू ज़बान से, वो चूँकि मराठी मीडियम से सारा एजुकेशन हासिल किया है आपने, और उर्दू से आप बिल्कुल भी नावाकिफ़ हैं, लेकिन चूँकि आप एक मुस्लिम अदारे में और मुस्लिम टीचर्स के दरमियान में जो है दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, तो यहाँ का जो माहौल उनको मिला, तो उस माहौल से आपने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। आप अपने जो कलीग हैं उन मुअल्लिमात, उनसे जो है गाहे बगाहे पूछा करती हैं कि उर्दू में इस तरह से मेरा नाम किस तरह से लिखा जाएगा, उनका नाम किस तरह से लिखा जाएगा, और वो लोग भी बताते रहे। लेकिन जिस वक्त रब्बानी खत्ताती मरकज़ का आगाज़ हुआ, तब मैम ने बाकायदा एडमिशन लिया, बाकायदा उन्होंने फ़ीस दी। मैं हालांकि उनसे फ़ीस नहीं ले रहा था, मैं तो ये सोच रहा था कि आप सिर्फ सीख लें, यही मेरी सबसे बड़ी फ़ीस होगी। मेरे लिए यही एजाज़ की बात है कि मैं एक मराठी नोइन मुअल्लिमा को जो है मैं उर्दू सिखा रहा हूँ, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने बिल्कुल कहा कि नहीं, आप वक्त दे रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप ज़रूर उसका चार्ज लीजिए। और उन्होंने बिला वजह जो है मेरी जेब में वो पैसा डाल दिया, हालांकि मैं नहीं ले रहा था वो। बहरहाल ये मुअल्लिमा सीख रही हैं। आप MSc M.Ed हैं, और डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी B.Ed कॉलेज में आप एक ज़माने से दर्स व तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता हैं, और मुकम्मल सब कुछ एजुकेशन आपका मराठी में हुआ है। लेकिन उर्दू सीखने की जो तड़प है, जो लगन है, तो बाकायदा आप जो है उर्दू तहरीर को जो है वो पढ़ने की कोशिश करने लगी हैं और कर रही हैं। बाकायदा जुमला जो है वो पूरा पूरा पढ़ने लगी है। कहीं कहीं थोड़ा सा अटकती हैं तो वो पूछ लेती हैं, और फिर हम उनको बता देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उर्दू, मराठी, अरबी, इंग्लिश में कर्सिव, प्लेन और सादा, सारी चीज़ें जो है मैं सिखा रहा हूँ। ये जो है मराठी लफ्ज़ है, ग ख ग घ न च छ ज झ न, तो ये पूरे मराठी में लिखे हैं, फिर बाद में उर्दू में लिखे हैं। फिर ये उर्दू के हैं, यानी जो है वो 37 है टोटल, जो है वो अली बे पे ते टे से लेकर सीन शीन स्वाद ज्वात से लेकर बड़ी ये, हाँ, तो ये पूरे अल्फ़ाबेट्स अभी आने लगे हैं मुझे। मैम मैं चाहूँगा कि आप मुझे एक सादे ब्लैंक पेज पर मैं जो हुरूफ बोलता हूँ तो आप उनको लिख कर बताएं। ठीक है, माँ लिखिए। क्या बात है। तो नाज़रीन, आपने देखा, हमने जैसे ही कहा माँ लिखने के लिए, मैम ने बिल्कुल दुरुस्त तरीके से मीम लिखा है। मैं चाहूँगा आप प लिखें। क्या बात है। ग लिखें, ग। जी, क्या बात है। अच्छा, अल्फाज अभी मैं अल्फाज कहूँगा तो आप लिख लेंगी वर्ड्स? जी जी, तो मंदिर लिख के बताइए मैम। मंदिर, जी, कोशिश कीजिए।
मंदिर। क्या बात है, बहुत खूब। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैम ने बहुत ही क्विकली मंदिर लिखा। ये भी निकाल सकते हैं ना मंदिर के लिए। मंदिर ठीक है, अभी इब्तिदाई, हाँ इब्तिदाई ज़माने में ठीक है, यह भी आप लगा सकते हैं। जेर भी लगा सकते जी 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 हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है हैं, जी जेर लगा कर भी लिख सकती जी हैं। जी जी। ये जेर है। नाज़रीन मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये देख कर के इंतहाई कलील मुद्दत में मैम ने लिखना सीख लिया है, और न सिर्फ हरूफ बल्कि अल्फाज भी लिख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू।